So, hello everyone, this is Rohit. And this is Shruti. This is Raw Siblings. रात के बज रहे हैं 11, it is story time, and we are back with another real supernatural incident. So, without wasting any time, let's dive into the story. ये कहानी आज से 10 साल पहले की है, 2016। वो फरवरी या मार्च का महीना था। हमारे 5th स्टैंडर्ड के फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे। अब उस समय जहाँ हम रहते थे वो ये घर नहीं है जहाँ हम अभी रहते हैं। वो एक दूसरे घर में हम पहले इससे रहते थे। फरवरी या मार्च का महीना था, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और मैं और मेरा बचपन का दोस्त जिसका नाम अतुल है, हम सब दोपहर से बाहर घूमते रहते थे। साइकिलिंग करना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना हमारा रोज़ का काम था। सो ऐसे ही एक दोपहर करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास बज रहे थे। मैं और मेरा दोस्त अतुल हम साइकिलिंग करते करते एक जगह पहुँचे। अब वो एरिया मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो हमारे घर के पीछे तरफ एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, जिसे आज हम जमशेदपुर में उस एरिया के पर्टिकुलर वो एरिया मैं आपको बता तो नहीं सकता क्योंकि ये डिस्क्लोज़ करना सही नहीं होगा। हो सकता है वहाँ के रेसिडेंट्स अगर ये वीडियो देखें तो बुरा मान जाए। तो वो एक एरिया है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड से सटा हुआ जो आगे रोड है उसके उस तरफ एक क्लब है। क्लब का नाम भी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, पर क्लब का पीछे साइड दिखता है वो रोड से। मतलब क्लब का जो पीछे का बैकयार्ड वाला एरिया है वो उस रोड से दिखता है। और जस्ट उस क्लब के बैकयार्ड के पीछे बगल में एक गली है, बहुत पतली सी गली है। और उस गली के इस बगल में एक स्कूल का बैक ग्राउंड पड़ता है जिसमें बहुत सारे झूले वगैरह लगे हुए। तो ये जो क्लब है इसमें क्रिकेट क्लासेस चलती हैं पीछे साइड। उसके बगल में एक गली है, उसके बगल में जो एरिया है वो एरिया अगर मैं फ्रंट से मेन रोड से आपको एक्सप्लेन करूँ तो मेन रोड की तरफ उस एरिया में एक डिस्पेंसरी है। अब डिस्पेंसरी को पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, एक क्लिनिक है समझ जाओ, एक मेडिकल क्लिनिक है। और उस मेडिकल क्लिनिक के पीछे तरफ एक स्कूल है, किड्स प्ले स्कूल है, किंडरगार्टन है। और जो जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ उस रोड से उस स्कूल के पीछे वाला प्ले ग्राउंड दिखता है। कुछ झूले हैं वहाँ पे, एक बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया है वो। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग दोपहर के आसपास 4 बजे के आसपास उस स्कूल के पीछे वाले प्लेग्राउंड में पहुँचे। अब हमें उस जगह रहे हुए बहुत टाइम हो गया था और एक चीज़ जो हमें समझ नहीं आई वो ये है कि उस स्कूल के जो पीछे वाला प्लेग्राउंड था वो काफ़ी समय से अबैंडन था और जो बाउंड्री उस स्कूल के प्लेग्राउंड को रोड से डिस्कनेक्ट करती थी वो भी जर्जर हालत में था और कई जगह से टूटा हुआ था। हमारा प्लान बना कि इस स्कूल के अंदर जाते हैं और पीछे जो झूले हैं, अब हम 5 क्लास के बच्चे थे, हमारा प्लान बना कि स्कूल के जो अंदर झूले हैं वहाँ पे हम झूला झूलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया हमें वो जगह। हम लोग सोचे चलते हैं। अब हम लोग अंदर गए। अंदर जाके हमने देखा कि बहुत सारे ईंटें वगैरह, बहुत सारे दीवार टूटे हुए हैं अंदर और बहुत ज़्यादा उथल-फुथल था वो एरिया। बीच में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, पीछे साइड भी बहुत सारे पेड़ थे। और वो ग्राउंड और जो स्कूल था, तो उस स्कूल के जो पीछे साइड कुछ क्लासरूम्स थे जो उस ग्राउंड से कनेक्ट होते थे वो भी अबैंडन्ड थे। मतलब वो स्कूल उस समय चलता था आगे तरफ से, पर जो क्लासेस उस ग्राउंड से कनेक्ट होती थी वो भी उसमें उनमें एक भी टेबल नहीं था। वो इनफैक्ट उनका शीशा भी टूटा हुआ था। तो हम विंडो के अंदर से जब झाँक रहे थे तो देखा एक भी बेंचेस नहीं है, टेबल नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, बिल्कुल अबैंडन्ड हालत में वो क्लासरूम्स थे। अब हम अंदर पहुँचे, हम अंदर पहुँच के खेलने लगे। अब मुझे याद है हमें खेलते हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मैं स्विंग में झूल रहा था और अतुल जस्ट मेरे आगे किसी झूले में झूल रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। मैं छोटा था, मुझे जितना याद है उतना ही बता रहा हूँ आपको। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होने लगा। बहुत ऐसी फील आ रही थी मुझे अंदर से कि कोई हमें देख रहा है और ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फीलिंग थी। इसी फीलिंग के साथ मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा ड्रेडनेस और बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग आ रहा था दैट वी आर बीइंग वॉच्ड। तो इसी फीलिंग के साथ मैं पीछे मुड़ के देखा। अब जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मुझे दिखा कि एक पीपल का पेड़ था वहाँ पे। उस पीपल के पेड़ का जो ब्रांच था
वो उस पुराने स्कूल के बाउंड्री से जाके लगता था। मैंने देखा कि एक काला साया, अब वो काला साया कहूँ मैं उस चीज़ को, कोई काला जानवर कहूँ, मुझे नहीं पता, पर कोई बहुत काली सी चीज़ और भरी दोपहर में, हालांकि वहाँ का कैनेपी डेंस था इसीलिए बहुत ज़्यादा सनलाइट वहाँ नहीं आता था, पर भरी दोपहर में एक काला सा चीज़ उस पीपल के पेड़ के डाल से मैंने देखा वो क्रॉल करते हुए। अब कोई जानवर वैसे क्रॉल नहीं करेगा, और वो चीज़ क्रॉल करते हुए मैंने देखा कि वो बाउंड्री पे आके बैठ गई। जो भी चीज़ था वो क्रॉल करते हुए उस पीपल के ब्रांच को छोड़ के वो बाउंड्री पे आके बैठ गया, बिल्कुल अपने चार हाथ पैरों पर। अब मैंने कुछ 4-5 सेकंड ही उस चीज़ को देखा और बहुत ज़्यादा डर गया मैं उस चीज़ को देख के। मैं बच्चा था और मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या चीज़ है। मैं डर के मारे आगे मुड़ा अतुल को देखने के लिए कि उसने उस चीज़ को देखा कि नहीं। तो मैंने देखा कि अतुल भाग रहा है, और अतुल को भागते हुए मेरा जो डर था वो बिल्कुल कन्फर्मेशन में बदल गया कि कुछ तो चीज़ है। मैं अतुल के पीछे भागा। अतुल को देखा कि वो जिस टूटी हुई बाउंड्री को फांद के हम अंदर आए थे, अतुल वो फांद के निकला और जस्ट उसके पीछे मैं भी बाउंड्री कूद के बाहर निकल गया। अब वहाँ से निकलने के बाद रुकने का कोई चांस नहीं था। अतुल भाग रहा था अपने घर की तरफ, हम भी उसके घर की तरफ भागने लगे। अब जैसे हम उस बाउंड्री से निकलते हैं, एक सीधा रोड जाता है जो अतुल के घर की तरफ जाता था। उसकी राइट साइड वही ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा ग्राउंड है जो मैंने आपको बताया, जहाँ पे हम यूजुअली शाम वगैरह में क्रिकेट खेलते थे। अतुल अब घर की तरफ भाग रहा है। भागते 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 करीब 200 मीटर के बाद अतुल रुका और हम भी रुके वहाँ पे। अब हम दोनों हाफ रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। हम हाफते हाफते अतुल से पूछे कि भाई क्या हुआ, क्यों भागा तुम, क्या दिखा तेरे को। अतुल मेरे को बोला कि भाई मेरे को पता नहीं, पर वो बाउंड्री पे कोई काला सा चीज़ बैठा था, भूत बैठा था। अतुल मेरे को बोला भाई बाउंड्री पे भूत बैठा था। हम बोले भाई मेरे को भी कुछ ऐसा ही दिखा, मेरे को दिखा ये कोई चीज़ है जो पीपल का पेड़ का ब्रांच से सीधा वो बाउंड्री पे आके बैठा है और बिल्कुल काला सा चीज़। अतुल बोल रहा था भाई भूत है, वो भूत है, भूत है। अब हम उससे पूछे कि भूत है क्यों कर रहा है, कोई भी चीज़ हो सकता है। अब मेरे को तो उस चीज़ को देख के जितना जितना डर नहीं लगा, उससे ज़्यादा डर मेरे को अतुल को देख के लगा कि वो इतना डरा हुआ है, वो भाग रहा है। तो उसको देख के, अतुल को भागते हुए देख के हम भागे, क्योंकि उसको देख के मेरे को ज़्यादा डर लगा। और अतुल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, अतुल मेरे से भी ज़्यादा डरा हुआ था कि भाई भूत है, भूत है। अब हम अतुल को बैठा के पूछे भाई क्यों भूत है, क्या हुआ। तो अतुल मेरे को बताया कि भाई मेरे पापा मेरे को हमेशा ये जो एरिया है ना, यहाँ से थोड़ा दूर ही रहने बोलते हैं। मेरे को बोलते हैं कि वो जो स्कूल है उसका एरिया, और वो जो स्कूल है उसके बगल में जो गली है, और उसके बगल में जो क्लब है उसके जो पीछे वाला एरिया है, उस रोड से दूर रहने। अब मेरे को नहीं पता क्यों। हम पूछे भाई क्यों दूर रहने बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि वो जगह अच्छा नहीं है, वो जगह गलत है, ठीक है। और हम तो बदमाशी बदमाशी में आज वहाँ आ गए, पर पापा बोलते हैं कि, हम पापा से पूछे कि पापा क्यों वो जगह गलत है, क्यों ऐसा है। पापा मेरे को ऐसे ही बोले कि वहाँ भूत रहता है, और आज भाई भूत दिख गया, अब कभी नहीं जाएंगे वो जगह में, अब कभी नहीं जाएंगे। मेरे को अतुल का बात सुन के थोड़ा अजीब लगा, मेरे को भरोसा नहीं हुआ। हम उसका बात पे उतना यकीन नहीं किए और वो घर चला गया और हम भी घर आ गए। अब थोड़ा उस जगह से थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर दूर मेरा घर था उस समय जहाँ हम रहते थे। अब ये पूरा इंसिडेंट जो भी हुआ हमारे साथ, ये आके हम मम्मी को नरेट किया। पर इसके बाद जो मम्मी हम लोग को बताई वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तो मम्मी हमें बताती है कि मम्मी का बचपन उसी लोकेलिटी में गुजरा है। नाना को जो स्टार्टिंग में क्वार्टर मिला था वो उसी लोकेलिटी में था जिस लोकेलिटी का ये इंसिडेंट है। अब वो जो डिस्पेंसरी की हम बात कर रहे हैं, उस डिस्पेंसरी में नाना जिस कंपनी में काम करते थे, वहाँ से वहाँ इस डिस्पेंसरी में फ्री हमें मेडिकेशन प्रोवाइड होता था। कोई इंजरी हो गई है, कोई इमरजेंसी है, तो वहाँ पे छोटे मोटे चीज़ों के लिए वहाँ पे हम लोग विजिट करते थे। तो ये इंसिडेंट लेट 90s का है, जब मम्मी छोटी थी। मम्मी बताती है कि उस डिस्पेंसरी में एक नर्स काम किया करती थी जो कि बहुत अच्छी थी बाय नेचर, बहुत ही काइंड हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन। और ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मम्मी लोग जब विजिट करती थी उस डिस्पेंसरी में तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रीट करती थी, बहुत ही अच्छे से उनका मेडिकेशन करती थी। तो एक दिन ऐसे ही सुबह अराउंड 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे वो उसी बैक एरिया से, उस गली से, एज वो शॉर्टकट था तो वो उस गली से डिस्पेंसरी जा रही थी। जब वो उस गली में एंटर करती हैं तो क्योंकि उन्होंने, डिस्पेंसरी का जो मेन गेट था वो आगे की तरफ था,
तो आप पीछे से डिस्पेंसरी में एंटर नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिस्पेंसरी के पीछे तो वो स्कूल था और आगे तरफ डिस्पेंसरी था। तो अगर आपको डिस्पेंसरी पे जाना है तो आपको पीछे से वो गली से निकल के आगे से डिस्पेंसरी में घुसना होगा। तो वो डिस्पेंसरी जा रही थी, वो जैसे ही वो रोड में एंटर करती है, वो देखती है कि उसके जस्ट एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा बुल खड़ा है। अब वो सोचती है कि खड़ा है, अब हम इसको कहाँ हटाए। वो कोशिश भी करती है उसको हटाने का, लेकिन आज वो गली बहुत चौड़ी नहीं थी, वो पतली सी गली थी, तो वो कहीं जाता नहीं है। तो वो सोचती है कि हम साइड से होके निकल जाते हैं। वो साइड से जैसे ही जाने लगती है, इस बुल को पता नहीं क्या होता है, ये इन पे चार्ज हो जाता है। ये इन्हें अपने सींग से मारता है और इन्हें नीचे पटक देता है। ये बूढ़ी थी, अराउंड 40 की रही होंगी। ये कोशिश करती है कि ये उठ के भागे, लेकिन एज की वजह से जल्दी उठ के भागना कोई एक्शन पॉसिबल नहीं था और गली भी छोटी थी। तो ये सांड उन्हें फिर उठाकर पटकता है, अपने पैर से उन पे बार बार उनको मारता है। ये सारे इंसिडेंट होते होते बगल से एक साइकिल वाला क्रॉस हो रहा था। उसने देखा कि वहां पे एक बैल घूम रहा है और एक औरत पड़ी है जिसका बहुत खून निकल रहा है, जो कि बोल सकते हैं अधमरे कंडीशन में है, सांस चल रही है उसकी। तो वो आकर सारे क्वार्टर वालों को उठाता है और बोलता है कि चलो, यहाँ पे कोई लेटा हुआ है जो कि ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस है, अधमरे कंडीशन में। जब तक उस नर्स को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और मेडिकेशन स्टार्ट ही हुआ होता है कि उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी वहां तो डेथ हो गई, लेकिन उसका जो सोल था वो उस एरिया को कभी छोड़ नहीं पाया, क्योंकि वहां के लोग बताते हैं कि कुछ टाइम बाद, इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद, वहां कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। जैसे क्रॉस होते लोगों को उस गली के जस्ट सामने वो खड़ी हुई दिखती थी, सेम उसी नर्स के अटायर में, बस खड़ी है और बस चेयर कर रही है, कांस्टेंट आंखों में देख रही है। कभी पेड़ पर बैठी हुई दिख जाती थी, कभी बाउंड्री पर बैठी हुई दिख जाती थी, या फिर कभी ऐसा लगता था कि उस गली से क्रॉस करके वो जा रही है। रात को बहुत जोर से आवाज आना, रात को 2 बजे 3 बजे बहुत जोर से आवाज आना, चिल्लाने का, ये सब बहुत ही नॉर्मल हो गया था उस वहाँ पे इंसिडेंट। इवन मम्मी बताती है कि वो लोग भी देखी है कि शाम के टाइम हवा नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी वो जो ग्राउंड था जहाँ पे झूले थे, वहाँ पे झूले अपने आप हिल रहे हैं। उस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा ग्रास कटिंग मशीन भी था, लोहे का, जो कि उस अपने स्कूल के आप। पीछे वाला जहाँ पे हम और अतुल, जहाँ बहुत सारे झूले लगे हुए थे, उस ग्राउंड की बात कर रही है, क्योंकि उस समय बहुत ऐसे बाउंड्री नहीं था, एक 3 फुट का एक बाउंड्री था, तो अंदर सब कुछ क्लियर दिखता था। वो ग्रास कटर अपने आप आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था कि ये सब कैसे हो रहा है। तो झूले अपने आप वहाँ हिल झूले रहे अपने आप हैं, हिलना, सीसॉ बिल्कुल अपने आप हिल रहा है, स्विंग अपने आप हिल रहे हैं। स्कूल के लाइट अपने आप ऑन ऑफ हो रहे हैं। इवन ये सारा इंसिडेंट तो बस देखा जाता था, लेकिन उस डिस्पेंसरी के जो वॉचमैन होते थे वो बताते हैं क्योंकि कि वो वॉचमैन का जो मेन जगह था जहाँ वो बैठते थे, एक छोटा सा एक सीमेंटेड एरिया था जहाँ वो बैठते थे, और वो जस्ट उस गली जो बैक साइड था स्कूल का, उस जस्ट गली के बगल में था। मैं उस जगह का एग्जैक्ट फ़ोटो अगर हो पाया तो मैं वहाँ जाके क्लिक करके लाऊंगा, क्योंकि शायद अब ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं हैं, पर मैं हिम्मत करके वहाँ क्लिक करके लाऊंगा और आपको और यहाँ अटैच कर दूंगा कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। तो एक सीमेंटेड एक मैं अब सीमेंटेड घर नहीं बोलूँगा, एक सीमेंटेड एरिया था जहाँ वो बैठते थे। अब वो अंकल बताते हैं कि वो जब रात में वहाँ वॉचमैन अंकल वहाँ बैठते थे, तो उनको आउट ऑफ नोवेयर ऐसा फील होता था कि उस छत पे जहाँ वो बैठे हैं, उस छत पे कोई बहुत ज़ोर-ज़ोर से कूद रहा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से कूद रहा है। अब उनका हिम्मत नहीं होता था कि वो बाहर जाके देखें कि कौन ऊपर कूद रहा है। इनफैक्ट वो एक बार बताते हैं कि वो रात में बैठे थे वहाँ पे। अब
लेट 90s का बात है, उस समय फ़ोन नहीं होता था, उनको नींद आ रहा है पर फिर भी वो बैठे हैं। और उस पूरे रोड में आज तक मैं आपको बताता हूँ, आज तक एक भी रोड लाइट नहीं है। इतना अंधेरा रहता है वो, मैं फ़ोटो खींच के लाऊँगा और अटैच करूँगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, बस क्वार्टर्स के थोड़े बहुत लाइट जलते रहते हैं वहाँ पे। को ना बिल्कुल अंधेरा रोड है वो। और वो अंकल बताते हैं कि एक रात जब वो वहाँ बैठे थे, तो उनको लिटरली वो औरत दिखी कि वो गली के अंदर से निकली, बिल्कुल वाइट अटायर में थी वो, क्योंकि वो नर्स का अटायर में थी। वो गली से निकली और चलते 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 वो आगे देख रही है, बिल्कुल वो ट्रांस स्टेट में है, और वो आगे देखते 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 उनके सामने से पार हो रही है। तो ये 2-3 इंसिडेंट के बाद वो अंकल इतना ज़्यादा डर गए कि उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया, और वो एरिया और भी ज़्यादा अबैंडन्ड हो गया। एक रात में वो अंकल ही थे जो वहाँ रहते थे, पर अब रात में वहाँ कोई नहीं रहता था। आस-पास के क्वार्टर्स वालों का बुरा हाल था। रात में तो क्या, दिन में भी वो एरिया से पार होने में, वो उस रोड से पार होने में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। क्वार्टर्स वाले बताते हैं कि उनको बिल्कुल दिखता था ऐसे कि दोपहर में भी उस स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड के झूले अपने आप हिल रहे हैं, रात बेरात अजीब-अजीब आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। इवन डिस्पेंसरी के अंदर भी उस नर्स को बहुत साइट किया गया है, क्योंकि वो अपने काम से, मम्मी बताती है कि वो अपने काम से बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड थी। तो इवन दोपहर के टाइम पे जब डिस्पेंसरी थोड़ी शांत हो जाती है, तो वहाँ पे नोट किया गया है कि कॉरिडोर से वो चल के जा रही है, या सबने फील किया है कि कोई पीछे है। इवन डिस्पेंसरी के अंदर भी ये सारी चीज़ें फील हुई हैं। और ये इंसिडेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए थे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि कुछ टाइम के लिए डिस्पेंसरी को भी बंद करना पड़ा। डिस्पेंसरी भी उस टाइम फंक्शन में नहीं था। उसके बाद फिर ये सारे इंसिडेंट जब शांत हुए, कुछ टाइम डिस्पेंसरी बंद रहा, उसके बाद फिर उसे वापस से फंक्शनल किया गया था। इवन उस किंडरगार्टन के टीचर्स ने भी स्टूडेंट्स को ग्राउंड में लाना, पीछे वाला ग्राउंड में लाना बंद कर दिया था। इन सारे इंसिडेंट्स के बाद बिल्कुल वो ग्राउंड अबैंडन जैसा हो गया था। सारे झूले वैसे ही पड़े हुए थे और आज तक पड़े हुए हैं। डिस्पेंसरी कुछ टाइम के लिए बंद हुआ था, पर वो वापस फंक्शन में आ गया। पर स्कूल जो उस समय बंद हुआ, वो शायद आज तक बंद ही है। कुछ समय तक वो स्कूल ऑपरेशनल था, पर जैसा पीछे का एरिया मैं आपको बताता हूँ, वो जो ग्राउंड का एरिया है और पीछे जो कुछ क्लासरूम्स हैं, वो आज तक अबैंडन है। आज तक वो अनफंक्शनल है, कोई उनको यूज़ नहीं करता है। एक इंसिडेंट जो मम्मा और बताती है कि एक दिन उन्हें बहुत इमरजेंसी थी डिस्पेंसरी जाने की, तो वो वही शॉर्टकट, मजबूरी में वो शॉर्टकट पकड़ कर वो जा रही थी। अब वो जो एंटिटी है, वो जो नर्स की आत्मा थी, वो एज उस गली में ही मरी थी, तो वो गली उसका मेन गढ़ बन गया था। सबसे ज्यादा साइटिंग, आवाज, सब चीज उस गली से ही आती थी। और वो गली में सूखे पत्तों का एक बहुत मोटा लेयर था। तो मम्मी बताती है कि जब हम मम्मी छोटी थी, हाँ, मम्मी को मम्मी कुछ छोटी थी, शायद मम्मी चोट लगा होगा, इसीलिए मम्मी डिस्पेंसरी जा रही थी। तो उनको इमरजेंसी था, वो जा रही है, और एज वो सूखा पत्ता पे चल रही है तो क्रंच का आवाज आ रहा है। मम्मी जब जा रही थी तो मम्मी फील कर रही, मम्मी को आवाज आ रहा है कि पीछे से, उनके पीछे कोई सेम चलते चलते आगे आ रहा है। मम्मी रुकी, उनको फील हुआ कि अभी भी कोई 3-4 कदम चला और फिर रुका। मम्मी फिर चली, फिर रुकी, तो फिर उनको फील हुआ कि कोई पीछे से चला और रुका है। मम्मी को इतना डर लगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि वो बस भाग के सामने वाले गेट से डिस्पेंसरी एंटर की, और लौटते टाइम में वो मेन रोड पकड़ के, बड़ा रूट पकड़ के वापस घर आई। और वो एक उसका उस दिन था और एक आज का दिन है। मम्मी उसके बाद से कभी भी उस गली में और उस एरिया में, वो गली वाले एरिया में फिर कभी वापस नहीं। जब मम्मी छोटी थी तो इस इंसिडेंट के बाद मम्मी ने उस जगह को, उस गली को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। इनफैक्ट मम्मी उस समय बताती है कि ये पीछे से 3-4 बार जब कोई फॉलो कर रहा है, ऐसा मम्मी को फील हुआ, तो मम्मी पीछे मुड़ के भी देखी, पर कोई नहीं था। इसीलिए मम्मी डिसाइड की, और मम्मी, मेरी मौसी, मामा सबको बताई ये इंसिडेंट, कि कितना ज़्यादा डर लगा उनको, कितना ज़्यादा नेगेटिविटी फील हुआ। और उस दिन के बाद से उन लोगों ने उस गली को यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया। अगर मैं आपको आज का सीन बताऊं, हालांकि मम्मी लोग ने कुछ टाइम बाद, नाना ने वो क्वार्टर खाली कर दिया, कहीं और किसी और जो घर में शिफ्ट हो गए,
और मैं आपको आज का बताऊं तो वो जो गली है, जो जगह है, वो आज तक बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ज़्यादा डर लगता है उस एरिया से पार होने में। खासकर जो पीछे रोड है, जो मैंने आपको मेन रोड के बारे में बताया, जो पीछे रोड है जिसके इस तरफ वो स्कूल का बैकग्राउंड है, जो गली है, और इस तरफ उस क्लब का बैकग्राउंड है। उस रोड में आज तक एक रोड लाइट नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्लूमी, बहुत ज़्यादा मेलनकॉली, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आता है उस एरिया से आज भी। और आज का तो पता नहीं, पर मम्मी ने जो हमें बताया, जो सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, जो सारी घटनाएं वहाँ घटी हैं, वो हमने आपके साथ शेयर किया। सो ये था आज का रियल सैड एंड हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो हमारी मम्मी ने हमें बताया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सुपरनैचुरल इंसिडेंट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी रियल सुपरनैचुरल इंसिडेंट हैं जो आपके या आपके परिवार के किसी भी मेंबर के साथ घटित हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में शेयर करें। आप स्टोरीज़ टाइप करके शेयर कर सकते हैं और हम इस चैनल में आपकी स्टोरीज़ अपने स्टाइल में नरेट करेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो। Thank थैंक you. यू।